हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है सिमेट्री एंड पैटर्न्स। चैप्टर 12 है, पेज नंबर 164 पर दिया गया है। पहले आपको सिमेट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिमेट्री लाइन होती क्या है, जैसे कि इस फिगर में ये बीच में इसके लाइन बनी है। अब ये जो लाइन है वो इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में फोल्ड कर दें तो ये पार्ट्स एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट आ जाएगा और इसमें हमें अदर एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। और हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो लाइन किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और वो पार्ट्स फोल्ड करने पर सेम ही हों, ठीक है, एक दूसरे को कवर कर ले पूरी तरह, तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस फिगर में ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ये है, इसमें ये है। अगर आप इसको इस इधर से फोल्ड करेंगे तो ये जो है वो जो पार्ट्स हैं इसके दोनों एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे और जो है हमें अदर पार्ट कोई भी नहीं देखेगा, एक दूसरे को पूरी तरह ये कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ए रेक्टेंगल एंड इलिप्स हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगल यानी कि ये और एलिप्स यानी कि ये, इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। कुछ अदर फिगर्स हैं जिनमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री दी गई हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको अगर हम इधर से डिवाइड करें, इधर से फोल्ड करें तो ये एक ये पार्ट, एक ये पार्ट एक दूसरे को फोल्ड करने पर पूरी तरह कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी अदर पार्ट कोई भी उसका अलग भाग हमें दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर हम इसको इधर से फोल्ड करें तो भी हमें क्या होगा, एक दूसरे को ये दोनों पार्ट पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, इसी तरह इसमें भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1। इसमें आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो देखिए, ये जो लाइन है फ़ोन वाली, ये देखिए इस फ़ोन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर हम इस फ़ोन को दोनों पार्ट्स को फोल्ड करें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो हाँ, ये जो लाइन है रेड कलर की, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इधर बुक में ही यस फिल कर देना है। इसी तरह ये लाइन जो है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दें तो हमें जो दोनों पार्ट्स हैं वो पूरी तरह एक दूसरे को कवर कर लेंगे, कोई भी अदर पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह ये भी है, ठीक है, बट ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को फोल्ड करेंगे तो ये जो है एक दूसरे को पूरी तरह कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो लाइन एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और वो पार्ट्स अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लें, तो वो जो लाइन होगी जो इन पार्ट्स को डिवाइड करेगी वो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आपको बुक में यस नो फिल कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको इन फिगर्स में जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं उतनी बनानी है। तो ये पहला फिगर है, देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक ये फिगर, एक ये फिगर, आप इन दोनों को फोल्ड करोगे तो हमें ये जो दोनों पार्ट है एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये, तो ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। ये जो फिगर है इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ये और एक ये। अगर आप इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को फुली कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, एक ये, अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, और अगर इस तरह से करेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को फुली कवर कर लेंगे। इसी तरह इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आई होप आप लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई होगी। ये पेंसिल से ही आपको करना है, पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही कर लेनी है। फिर आते हैं मिरर इमेज पर। आपको इमेज दी हुई है इतनी, सिर्फ आपको उसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर यानी दर्पण, ठीक है। तो हम इस फिगर के सामने जब मिरर रखेंगे इस इमेज के सामने तो क्या इमेज बनेगी, तो इस तरह से इमेज बनेगी। ये मैंने आपको इधर बना के दिखाई हुई है, ठीक है। इसी तरह ये है, इसमें इस तरह से, ठीक है, इस बीच में सर्किल एक ये, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 12.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2, पैटर्न पर रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो पैटर्न देखते हैं इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसी को फॉलो करना है। पहले देखिए सर्किल तो सभी में ही है, तो सर्किल है, बट ये रेड डॉट जो है वो इसमें लेफ़्ट साइड में है, फिर अप साइड गया, फिर राइट आया, तो अब डाउन साइड आएगा, सर्किल बनाएंगे, और ये जो हमारा डॉट है ये डाउन साइड में, ठीक है। ये बी वाला देखिए स्क्वायर तो सारे ही हैं, बस इस डॉट की पोजीशन बदल रही है, तो वो हम फॉलो करेंगे। देखिए ये है हमारा इस वाले कॉर्नर में, फिर इसके बाद इस वाले कॉर्नर में आया यानी इधर, फिर इसके बाद इसके अगले कॉर्नर में इधर, अब इसका अगला कॉर्नर है ये, तो अगले फिगर में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर बना दिया मैंने। फिर ये है, देखिए एक ये बना हुआ है, फिर सर्किल है, फिर ये फिर से सर्किल आ जाएगा, तो सर्किल बना दिया है। फिर नेक्स्ट जो है उसमें सभी में स्क्वायर्स है, बस इसके अंदर जो स्लैंटिंग लाइन है उसकी पोजीशन बदल रही है, तो स्क्वायर तो बनाएंगे ही, साथ में स्लैंटिंग लाइन की देखेंगे पोजीशन। पहले इसमें इस तरह से, फिर ये, फिर इस तरह से, तो फिर से इसमें इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बना देना है। फिर पैटर्न आपको कुछ सेकेंड क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, देखिए इसी को फॉलो करना है आपको। 3, 6, 9, 12, 3 की टेबल है ये, तो काफ़ी इजी। 15, 18, 21 इस तरह से कर देना है। ये 11 की टेबल है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 इस तरह करना है। ये देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 15, 13, 11, 9, मतलब कम हो रहे हैं नंबर, कितना कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, मतलब 2 माइनस हो रहा है। तो 9 में से 2 माइनस किया 7, 7 में से 2 किया 5, 5 में से 2 किया 3। इसमें 1 माइनस हो रहा है, देखिए 70, 69, 68, 67, तो 66 लिख दिया, 65, 64, काफ़ी इजी है, ठीक है। इसी तरह देखिए इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों हैं, तो देखिए अल्फ़ाबेट्स को पहले फॉलो करते हैं। तो देखिए ABC, मतलब ये तो लाइन से हैं, तो हम लिख लेंगे DEF। पहले अल्फ़ाबेट्स लिख लिया, हम नंबर देखते हैं। नंबर है 26, 25, 24, मतलब कम हो रहा है। 24 के बाद 23, 22, 21 इस तरह से फिल कर देंगे। अब देखिए ये जो है इसमें ये एक लास्ट लेटर है Z, और उसके बाद जो 3 लेटर्स दिए गए हैं आपको, तो फर्स्ट और थर्ड लेटर जो है वो लास्ट लेटर है, और जो फर्स्ट मिडिल लेटर है वो फर्स्ट वाला लेटर है, ठीक है। तो लास्ट लेटर Z और ये बीच में A। फिर इसके बाद Z के बाद आता है Y, तो Y दोनों तरफ, और बीच में A के बाद, बीच वाले में A के बाद B आता है, ठीक है। फिर इसमें Y के पहले जो हमारा फर्स्ट और थर्ड लेटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, तो उसको डिक्रीज़ करेंगे। Y के पहले आता है X, तो X दोनों साइड आएगा, ठीक है। और ये जो है मिडिल अल्फ़ाबेट ये इंक्रीजिंग में चल रहा है, मतलब A B, तो अब नेक्स्ट आएगा C। इसी तरह से देखो मिडिल में तो इंक्रीजिंग में चल रहा है, तो B C, तो मिडिल में इसमें D आ गया, E आ गया, F आ गया, ठीक है। ईजी है, मिडिल में बढ़ रहा है एक एक। और देखिए ये जो हमारा फर्स्ट और थर्ड लेटर है, ये देखिए किस तरह से Z है, Y है, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया X, फिर एक कम हो गया W, इसी तरह से इसको फिल कर देना है। फिर देखिए G वाला जो पैटर्न है, इसमें देखिए ABCD लिखी हुई है, देखिए पहले है BA DC, मतलब ये लिखी तो है ABCD लाइन से, लेकिन उसमें क्या है वो जो AB की जगह उन्होंने क्या लिख दिया है BA। इसी तरह CD की जगह DC है ना, तो AB होना चाहिए, तो BA लिख दिया। AB के बाद CD आता है तो DC, फिर EF आता है तो FE, फिर GH आता है तो हम HG लिख देंगे, फिर IJ आता है तो IJ की जगह हम JI लिख देंगे, फिर KL आता है तो हम KL की जगह LK लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें पहले नंबर्स का पैटर्न देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 5 6 7, फिर अल्फ़ाबेट्स का BCDE, तो FGH। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। 12.1 एंड 12.2 बोथ एक्सरसाइज आपको अपनी मैथ्स की बुक में ही करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।